पत्रकार सुरक्षा महासमिति की बैठक जनपद उन्नाव में जिला संगठन संयोजक सूरज मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विशेष रूप से प्रदेश उपाध्यक्ष गुड्डू मिश्रा उपस्थित रहे। साथ ही साथ जनपद उन्नाव के समय चक्र टाइम के सह संपादक व जिला संयोजक व अध्यक्ष अनुराग त्रिवेदी ने न्यूज चैनलों के माध्यम से दर्शकों को संबंधित अधिकारियों को कई समस्याओं से अवगत कराया। वहीं पर उपस्थित पत्रकार सुरक्षा महासमिति के जिला संगठन संयोजक अपनी पहचान लेखनी के जरिए बनाए रखने वाले पत्रकार सूरज मिश्रा ने शुक्लागंज की कई समस्याओं को लेकर कई न्यूज चैनलों के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को समस्याओं से अवगत कराया। अपनी अपनी कलम की लेखनी से जाने व पहचान बनाने वाले कई वरिष्ठ पत्रकार साथी उपस्थित रहे, जिन्होंने अपनी अपनी बात न्यूज चैनलों के माध्यम से संबंधित अधिकारियों व दर्शकों को अवगत कराया। बैठक में कानपुर से प्रेम सिंह, योगेश द्विवेदी, साजन राजपूत, मनीष त्रिवेदी, विकास अवस्थी, शशि गुप्ता, सुरेश राठौर, सरोज व कई वरिष्ठ पत्रकार साथियों ने कई समस्याओं को लेकर गहनता से वार्ता। मैं चाहता हूं हमारे साथ कई वरिष्ठ पत्रकार और कई अच्छे पत्रकार उपस्थित हैं। उनके बीच कई चैनलों के माध्यम से जनपद उन्नाव शुक्लागंज की समस्या को लेकर हम लोग उपस्थित हुए हैं और मैं चाहता हूं शशि गुप्ता जी के द्वारा शुक्लागंज की समस्या से अवगत कराया जाए। नमस्कार, मैं शशि गुप्ता आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री गुड्डू मिश्रा जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। और अब मुद्दे पे आते हैं और हम बात करते हैं कि अपने जो शुक्लागंज में इस समय जो समस्याएं हो रही है जिससे कि जनता जूझ रही है। पहली तो जैसा कि अभी सूरज भाई ने कहा था कि 3 समस्याएं जो है इस समय पे यहाँ पे, एक वो सड़क की, दूसरी स्वास्थ्य की समस्याएं जो है वो मुख्य रूप से है। हमारे हिसाब से एक शिक्षा की भी समस्या है। अगर यही 3 समस्याएं को हम अगर निजात पा लें तो हमारा जिस जगह पे भी हम रहते होंगे वो बहुत अच्छी हो जाएगी। रही बात है हम स्वास्थ्य की बात करें तो पहले यहाँ पे जो हॉस्पिटल है, जो छोटा हॉस्पिटल पीएससी में, वहाँ पे गई थी, वहाँ पे पता किया कि बहुत लंबी लाइन लगी है। इस समय चूंकि मौसम है बीमारी का तो लाइन तो बहुत लंबी थी, लेकिन डॉक्टर एक ही था। वो उनके लिए ये करना, इलाज करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि भीड़ जैसे जैसे बढ़ती रही, जनता जो कि सुबह से बीमार हुई तभी वो हॉस्पिटल आई और उनको प्रॉपर उस समय का, उस बीच का ड्यूरेशन का इलाज नहीं मिल पा रहा है। पूछने में पता लगा कि मानक के अनुसार यहाँ पे और डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हो सकती है। पर ऐसा क्यों है? अब तो मानक चेंज होने चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे ये जनसंख्या हमारे शुक्लागंज की बढ़ती जा रही है, मानक हमारे वही पुराने, जरूरत है उनको चेंज करने की। और यहाँ पे अब नियुक्ति की बहुत जरूरत है, जो कि होनी ही चाहिए। दूसरी चीज, मैं दूसरा एक आयुर्वेदिक अस्पताल भी है, यहाँ पे हॉस्पिटल है जो कि वहीं पे शुक्लागंज के मेन बाजार सब्जी मंडी में ही है। वहाँ पे मैं गई और वहाँ पे भी काफी संख्या में वहाँ पे मरीज उस समय उपस्थित थे और उनके साथ भी वही समस्या थी कि डॉक्टर एक है, इतनी सुविधा नहीं मिल रही। दूसरी चीज, वहाँ पे जाने में लोगों को बड़ा डर लग रहा है, क्योंकि जो बिल्डिंग है वो बहुत जर्जर है। पूछने पे जब मैंने डॉक्टर वहाँ पे गुप्ता है उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा था गवर्नमेंट ने एक जगह तो इलाट करी है चंपापुरा में, लेकिन कब बनेगी ये बस वो हमें वहाँ नहीं मिल पा रही है, ये ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज, अब हम बात आते हैं कि जल भराव की। वैसे तो बारिश में हर जगह जल भराव हो जाता है, पर अचानक आप थोड़ा सा गलियों में जाइए, अक्सर नाली बहती रहेगी और सीवर का पानी रोड पर अक्सर गिर जाएगा। दूसरी चीज, अक्सर सड़कें टूटी हुई मिलेंगी अंदर की तरफ गलियों में। आप जैसे जैसे अंदर बढ़ेंगे वहाँ पे रोड टूटी हुई है, जिस पर कि किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है, ना तो सभासद का जा रहा है और ना ही यहाँ के क्षेत्रीय अधिकारी का। तो वो ध्यान दिलाने की मेरी तरफ से, मैं इस चीज पे बहुत ध्यान दिलाती हूँ, क्योंकि कई एक्सीडेंट अंदर गलियों में अक्सर हो जाते हैं, लोग गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं और नालियों से तो वो ईंटें रख के बेचारे निकलते हैं। तो ये समस्या बहुत ज्यादा जरूरी है, इनको निजात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत अच्छी बात है, शशि गुप्ता जी ने कई समस्याओं से अवगत कराया आप लोगों के चैनल माध्यम से। एक छोटी सी समस्या मैं भी आप लोगों के चैनल के माध्यम से दर्शकों को अवगत कराना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी समस्या है जहाँ उत्तर प्रदेश में सफाई अभियान चल रहा है, वहीं पर आप उन्नाव चले जाएं और गगनखेड़ा बाईपास से कानपुर की तरफ ओवरब्रिज के पास उतरे, वहीं सामने काली जी का मंदिर है, वहीं वाहनों की सफाई सर्विस सेंटर है, वहीं पर देखिए तमाम कूड़ा लगा है, मैला पड़ा है, कचरा पड़ा है,
गाड़ी जाती है मवेशियों की नदी फैक्ट्रियों में खाली करके आते हैं और वापस आने के बाद जितना कूड़ा करकट होता है रोड पटरी के किनारे डाल देते हैं। मैंने और हमारे पत्रकार साथियों ने सभी लोगों ने इस बात को अपने अपने पेपर में छापा, अपने अपने समाचारों में लिखा, लेकिन जनपद चुनाव के किसी अधिकारी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं पुनः आप लोगों के चैनल के माध्यम से जनपद के संबंधित अधिकारियों को अवगत कराना चाहते हैं कि इस तरफ थोड़ा ध्यान दें, साफ सफाई हो और आने जाने में लोगों को जो बदबू से परेशानी उठानी पड़ रही है ना हो। पुनः एक बार आपको सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है। सर्वप्रथम तो मैं पत्रकार सुरक्षा महासमिति के प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे बड़े भाई गुड्डू भैया जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये लगातार हर सप्ताह 15 दिन में सभी पत्रकार के साथ में बैठकर समस्याओं के विषय में जानकारी लेते हैं। जैसे कि इस समय चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, लूट जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। अभी हाल ही में 2 दिन पहले पावा के पास एक बड़ी लूट हुई थी जिसमें लखनऊ से आईजी साहब भी आए थे और हमारे जो नवागत पुलिस अधीक्षक दीपक बुकर जी हैं और उन्होंने 5 घंटे में चोरों को पकड़कर खुलासा किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम पत्रकार साथियों से बस एक ही आग्रह करेंगे कि प्रशासन तो मुस्तैद है, लेकिन प्रशासन को रोशनी हम ही लोग देते हैं, तो प्रशासन के साथ में हम सभी लोग उनका सहयोग करेंगे। जैसे कि बैठक का यह उद्देश्य है कि समाज में जो जनता रहती है, पत्रकार का काम है कि जनता के हित और अहित की बातों को करना। जनता ही पत्रकार को, जनता ही सरकार को और जनता ही प्रशासन को ऊपर पहुंचाती है और नाम करती है। तो इसलिए गंगा घाट में जो जनता की समस्याएं हैं, तो जनता की मूल 3 ही समस्याएं होती हैं, एक स्वास्थ्य संबंधी, एक नगर पालिका से और एक थाने से, प्रशासन से। तो हम पत्रकारों को चाहिए कि इन तीनों जगह नजर रखनी चाहिए ताकि जनता इन तीनों जगह से परेशान ना हो, पीड़ित ना हो।